हे गाइस, वेलकम बैक। चलिए सीधे क्वेश्चन पे चलते हैं। इन विच बैटल डिड बाबर डिफीट राणा सांगा? बाबर ने राणा सांगा को किस युद्ध में परास्त किया था? ये क्वेश्चन मैं आपको करा चुकी हूँ। क्वेश्चन कुछ और फॉर्मेट में करा था। आई थिंक ये पूछा था कि किस युद्ध का नाम दिया था मैंने, बैटल नेम ऑफ बैटल मैंने मेंशन की थी और पूछा था कि बाबर ने किसको युद्ध में हराया था। ठीक है, ये क्वेश्चन था। वो क्वेश्चन एसएससी एग्जाम में आया हुआ था। चलो अब इस पे बात कर लेते हैं। बाबर ने राणा सांगा को किस युद्ध में हराया था? तो बाबर डिफीट राणा सांगा इन बैटल ऑफ खानवा। ठीक है, बैटल ऑफ खानवा में। ऑप्शन नहीं है हमारे पास, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, क्योंकि हमें मेंशन नहीं किया है कब, 1527 में। ठीक है, क्वेश्चन हमारा आरबीएम लेवल एस बी में आया हुआ है। देखो ऐसा नहीं है कि ऑप्शन मेंशन नहीं है, चौथा ऑप्शन मेंशन है, नन ऑफ दीज, यानी इनमें से ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है जो आपके में आ रहा है। ठीक है, ये एक अलग था तो मैंने आपको बता दिया, बैटल ऑफ खानवा में हरा था। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। माउंट आबू के प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर किनका पवित्र तीर्थ स्थल है? दिलवाड़ा मंदिर, पहला क्वेश्चन तो ये कहाँ है? माउंट आबू में है। ठीक है, किनका पवित्र स्थल है? तो ये है जैन्स का। ऑप्शन नंबर बी जो है सही आंसर है इस क्वेश्चन के लिए। जैन्स का पवित्र स्थल क्या है? दिलवाड़ा मंदिर। कब बना था? तो ये बता देती हूँ, 11वीं से 13वीं शताब्दी के बीच का है ये मंदिर। ठीक है, किसने बनवाया था? विमल शाह ने बनवाया था। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बिहार राज्य के सासाराम शहर में किस प्राचीन सम्राट का मकबरा स्थित है? देखो हिंदी इंग्लिश में आपको कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में ही क्वेश्चन और ऑप्शन सारे मेंशन कर रही हूँ। ठीक है, चलो बिहार के राज्य में सासाराम शहर किस प्राचीन सम्राट का मकबरा स्थित है? वो है शेर शाह सूरी का मकबरा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। शेर शाह सूरी कौन थे? ये थे सूरी साम्राज्य के संस्थापक। ठीक है, पहली बात तो ये हो गई हमारी। इनका मकबरा कहाँ है? ठीक है, चलो सासाराम में हो गया। दूसरी बात हम लोग कर लेते हैं, और लोगों की बात की भी चलो कर ही लेते हैं। देखो बहादुर शाह कौन थे? भारत के 20वें अंतिम मुगल सम्राट थे। ठीक है, इनका मकबरा बनाया गया था बर्मा के रंगून में। बताइए, तो मैं मेंशन कर ही देती हूँ, चलो कर ही देती हूँ मैं। चलो देखो, ये थे भारत के 20वें अंतिम मुगल सम्राट। ठीक है, देखो ऑप्शन होते हैं तो उनसे और क्वेश्चन जो भी लगता है बन सकते हैं तो बता ही देती हूँ मैं मोस्टली। चलो, इनका मकबरा कहाँ है? ऐसे ऊपर में मेंशन कर दे रही तो आपको याद रहेगा, मकबरे की बात हो रही। मकबरा कहाँ है? बर्मा के रंगून में दफन किए गए थे ये। ठीक है, रंगून में दफन किए गए थे। दूसरा करते हैं अलाउद्दीन खिलजी। ये कौन थे? अलाउद्दीन खिलजी थे हमारे खिलजी वंश के सम्राट। ठीक है, ये सबको पता है पर मैं लिख देती हूँ। ठीक, इनका मकबरा कहाँ है? इनका मकबरा है दिल्ली में। ठीक, शेर शाह सूरी जो हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर था। ठीक है, इनका क्या थे? सूरी साम्राज्य के संस्थापक थे। और इनका मकबरा डिजाइन किसने किया था? एक बात और मैं याद आ गई तो मैं बता देती हूँ, डिजाइन किया था मीर मोहम्मद अलीवाल खान ने। शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रही हूँ, समझ जाएगा, मीर मोहम्मद अलीवाल खान ने डिजाइन किया था इनका मकबरा। ठीक है, चलो नेक्स्ट बात करते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक। ये दिल्ली के पहले सुल्तान थे, ये भी सबको पता होगा बट मैं मेंशन कर देती हूँ। ठीक है, इनका मकबरा लाहौर के अनारकली बाजार में इन्हें दफनाया गया था। ठीक है, चलो क्वेश्चन देखो, हमारा यूपीटीपीएससी लोअर पीसीएस एग्जाम प्रीलिम्स में आया हुआ है। ठीक है, मैंने सारे ऑप्शन आपको बता दिए भाई। चार
चार लोगों के बारे में डिस्क्रिप्शन दे दिया थोड़ा, और चार लोगों के मकबरे भी बता दिए। ठीक है, एक क्वेश्चन से आपके 8 क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, चलो। भारत में मौद्रिक नीति का एक घटक नहीं है। कौन सा नहीं है? रेपो रेट है, ठीक है, मोरल शासन है, क्रेडिट रेटिंग है, और पब्लिक डेब्ट हमारा जो है, पब्लिक डेब्ट यानी सार्वजनिक ऋण हमारा मौद्रिक नीति का कोई घटक नहीं है। ठीक है, एसएससी सीजीएल एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा भारत में ऋण नियंत्रक का साधन नहीं है? वो है हमारा वेरिएबल कॉस्ट रिजर्व रेशन। ठीक है, परिवर्तनीय लागत आरक्षित अनुपात हमारा ऋण नियंत्रित साधन से बिलोंग नहीं करता है। एसएससी सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है गाइस 2017 का, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलो। सो गाइस, थैंक यू सो मच। कल फिर मिलेंगे एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस के साथ में। मैं आपसे ये कहना चाहूंगी कि जितना भी मैं करा रही हूँ, सारे आए हुए क्वेश्चन से फिर से बोल रही हूँ, रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आए हुए क्वेश्चन से रिवाइज करते रहिएगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच।